जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। और आपको गुरु जी की मेहर हो और गुरु जी की ब्लेसिंग मिले और शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना। संगत जी, आप गुरु जी की मेहर से सब सुखी होंगे परिवार। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, हंसा आंटी का सत्संग है। और आपको बता दें संगत जी, जो संगत अकेला जाने में डरती है, बड़े मंदिर में कहती है मैं अकेली हूँ, मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, तो आज का आपने सत्संग सुन लिया है ना, तो आप अकेले क्या, आप जब मर्जी गुरु की गुणगान करते करते जाएंगे और आपका डर भी निकल जाएगा। जो अकेले जाते हैं गुरु जी आपके साथ होते हैं, कैसे होते हैं वही सत्संग सुन के पता चलेगा और गुरु की कृपा होगी। और संगत जी, ये जो है ना, यूट्यूब चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला आपके लिए ही बनाया है, अमृत वेले के लिए। क्योंकि अमृत वेला गुरु जी सत्संग अमृत वेला का मीनिंग यही है कि अमृत वेले का सत्संग है इसमें, और अमृत वेले की क्या महिमा है बताते हैं और सत्संग की क्या महिमा है बताते हैं। और आपको गुरु की महिमा कैसे होती है ये भी बताते हैं, और आपको कोई प्रश्न होता है वो भी बताते हैं। मैं हूँ करण अंकल, आपका छोटा सा सेवक गुरु जी की मेहर से। गुरु जी का सेवक हूँ और आपका भी सेवक हूँ, क्योंकि गुरु जी आपके अंदर वास करते हैं। तो मैं आपका भी सेवक हूँ छोटा सा। आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो स्क्रीन के नीचे चल रहा है नंबर। और आपको गुरु जी की मेहर होती है, मगर आप नाशुक्र नहीं होना आपने, गुरु की मेहर होगी। और सत्संग सुनिए, आपको लास्ट में एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो एक सेवादार थी बड़े मंदिर में, उनके साथ क्या हुआ ऐसा, जो गुरु जी ने उनकी हेल्प करी। वो भी अकेली आती थी सेवा करने के लिए बड़े मंदिर में, और अकेली जाती थी। उसके क्या दुर्घटना हुई, तो गुरु जी ने कैसे बचाया उसको, वो बताएंगे। और उससे पहले आप सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए सुनते सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं सत्संग पेश कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी का संदेशा 2-3 बार यूट्यूब पे आ गया है कि तू सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से ये सत्संग पेश कर रही हूँ। मेरा नाम हंसा देवी है। 2-3 दिन से रोज़ गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तू सत्संग शेयर कर, तू शुक्राना कर। पहले तो मुझे पता नहीं होता था ना संगत जी, कि गुरुजी जब शुक्राने के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब कि सत्संग ही हमें शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, आज का सत्संग सुनाऊंगी मैं आपको। और आज क्या तारीख है? 26 तारीख का सत्संग है, सोमवार का। तो संगत जी, 24 तारीख को गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि 2 या 1 सोमवार तू बड़े मंदिर आ। तो सत्संग द्वारा उनकी संगत ने सत्संग सुनाया और मैंने पूरा सुना। गुरुजी कहते हैं तुम सत्संग सुन के अनदेखा मत करा कर। तो पहले सत्संग क्या नाम संगत जी, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का कि सत्संग सुन के तो सत्संग द्वारा गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो अब मुझे पता चल गया है। तो मैं जैसे गुरुजी कहते हैं सत्संग में, संगत द्वारा पता चलता, मैं वैसे ही करती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज अपने बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी ने, वैसे तो मैं गुरुजी से 2022 से जुड़ी हूँ। पहली बार मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी 2022 से। तो गुरुजी कहते हैं शुरू से सत्संग सुनाना चाहिए। तो शुरू से मैं गुरुजी से मैं क्या जोड़ी हूँ, गुरुजी तो खुद जोड़ने वाले हैं। हमें संगत को अपने साथ हम क्या जुड़ेंगे,
हमारी क्या औकात है गुरुजी के आगे जो हम गुरुजी से जुड़ेंगे संगत जी। तो आज का सत्संग है संगत जी, मुझे गुरुजी ने 24 तारीख को बोला सत्संग में कि तू 2 या 1 सोमवार तू बड़े मंदिर आ। तो पूरा सत्संग सुना तो मुझे उसमें उनकी संगत में सत्संग द्वारा पता चला कि 21 सोमवार आने से जो अपने मन की बातें होती हैं, जो अपनी अरदास होती है गुरुजी के आगे हम करते हैं, वो पूरी होती है। अब संगत जी मैं बड़ी परेशान, 24 तारीख से मैं कैसे 21 सोमवार कैसे गुरुजी के पास जाऊंगी। मैं तो ड्यूटी जाती हूँ और हर रोज़ तो मुझे कोई भी नहीं छुट्टी देगा। हर हफ्ते सोमवार के दिन आज भी मैंने डरती हुई ने छुट्टी करी है, पर मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया संगत जी। आज मैंने दिल पक्का करके छुट्टी कर ली और मैंने दीप्ति आंटी से पूछा कि तू वहाँ चलेगी गुरुजी के बड़े मंदिर, तो उसने मना कर दिया संगत जी। मैंने अपने अंकल से भी पूछा, उसने भी मना कर दिया। बहू भी ड्यूटी पे जाती है, बेटा भी जाता है, मैंने उनसे तो पूछा ही नहीं संगत जी। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए। तो संगत जी मैंने अपनी बहू हर्षिता से बोला कि बेटा तू स्कूटर बुक कर देगी जैसे तुम ऑनलाइन करते हो। तो संगत जी मुझे तो पता नहीं इन बातों का, आजकल बच्चों को पता है इस चीज़ का। तो कहने लगी हाँ मम्मी हो जाएगा। तो मैंने अपनी बहू से कहा तू कर दे। मैं सुबह उठी, मैंने अपने अंकल को नाश्ता पानी बना के खिला के भेज दिया। मैं नहा धो के मंदिर होके आई। मंदिर होके मैंने गुरुजी को मत्था टेका, जोत बत्ती करी और मैं तैयार होके गुरुजी को नाश्ता प्रसाद दे के और मैं तैयार होके मैंने अपनी बहू से कहा तू स्कूटर बुक कर दे। संगत जी यकीन करना, मेरे को गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रही, गुरुजी ने मुझे आज सोमवार के दिन अकेली को कैसे बुलाया। संगत जी मैं तो बहुत डरती हूँ अकेली जाती हुई कहीं, मैं कभी कहीं नहीं गई और गुरुजी का तो मंदिर कितनी दूर है। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आज मुझे आप अकेली को बुला रहे हो, मैं तो कभी क्या नाम कहीं गई भी नहीं अकेली, आप मुझे बुला रहे हो। पर मैं अकेली नहीं गुरुजी, आप मेरे साथ चलना। तो गुरुजी को मैं से कहा गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर आऊँगी, आ रही हूँ और तुम मेरे साथ चलो। तो गुरुजी वाकई में संगत जी मेरे साथ चले। स्कूटर घर के आगे आ गया, मैं वहाँ बैठ गई स्कूटर में और क्या नाम गुरुजी मेरे साथ साथ पूरे स्कूटर में। यकीन करना संगत जी इस चीज़ के लिए, पूरे स्कूटर में पूरे रास्ते गुरुजी मेरे साथ साथ गए। सच कह रही हूँ संगत जी, यकीन करना। और इस चीज़ का भी यकीन करना, मेरे घर परिवार में सबको पता है, मेरी जो ड्यूटी का स्टाफ है उनको भी पता है कि हंसा कभी अकेली कहीं नहीं जा सकती। आज मेरे को गुरुजी ऐसे लेके गए हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, तो गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ संगत जी मैं। और आज ही मैं बड़े मंदिर से आई हूँ मैं, और आके मैंने गुरुजी को दूध प्रसाद और क्या नाम पंजीरी प्रसाद भोग लगाया, अभी वो मैंने खा लिया। आज मेरा व्रत है ना, गुरुजी ने सोमवार का भी व्रत रखवाया। कई दिनों से उस पर यूट्यूब पे आता था सत्संग में, गुरुजी की संगति बताती है ना, तो उसके द्वारा हम लोगों को पता चलता है दूसरी संगत को। तो मैंने व्रत करने शुरू करें, तो ये मेरा तीसरा व्रत है। तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। संगत जी मैं वहाँ, मेरे को बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लग रहा था कि मैं अकेली हूँ वहाँ पे। सच कह रही हूँ संगत जी, बिल्कुल नहीं लगा। मैं स्कूटर से उतरी, मैं सीधी लाइन में संगत के साथ जाके अपना वहाँ पे मैंने अपने जूते चप्पल जोड़ा उतारा वहाँ पे और हाथ मुँह धो के वहाँ से, और जल प्रसाद गुरुजी का जो देते हैं वहाँ पे उनकी संगत, वो पी के सीधी जाके और लाइन में लग के गुरुजी के दर्शन करे। गुरुजी के दर्शन करे, गुरुजी के दर्शन करके संगत जी हम ना लाइन में जाते, जैसे गुरुजी का दरबार आया ना, तो मैं गुरुजी को मैंने ये कहा, मैंने कहा गुरुजी
आज आपने अपनी बेटी को अकेले कैसे बुला लिया? ये कितनी बड़ी हिम्मत दे दी आपने। मैं तो कभी घर से अकेली भी नहीं निकली संगत जी। मैंने वहाँ खड़े होके गुरुजी से बातें करी, मैंने अरदास करके मैं गुरुजी के सामने खड़ी होके वहाँ संगत जी मैं वहाँ रोने लगी। मैं रो पड़ी गुरुजी के आगे। आज गुरुजी आज आपने इतनी उतावली क्यों करी हंसा आंटी को जल्दी बुलाने के लिए? मैं वहाँ से मत्था टेक के जाने लगी, जहाँ चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिलता वहाँ बैठ के। संगत जी मेरे को नीचे नहीं बैठा जाता ना, मैं कुर्सी पे बैठ गई। वहाँ मैंने समोसा प्रसाद मिला मेरे को, और कड़ा प्रसाद चाय प्रसाद वो मैंने खा लिया वहाँ पे। मैंने अंजू आंटी को कहा था मैं सोमवार को जाऊंगी तो मेरा बर्थडे आंटी मैं क्या करूं? तो आंटी कहने लगी आंटी गुरुजी का प्रसाद वहाँ मत छोड़ना, भले ही आपने व्रत रखा है, बिल्कुल मत छोड़ना गुरुजी का प्रसाद। तो मैंने आंटी के कहने से, पता नहीं गुरुजी ने आंटी के मुंह से बुलवाया मेरे को कि ये आ रही है और क्या नाम कोई इसको समझा दे, कहीं प्रसाद छोड़ गया है। तो मैंने वो प्रसाद खा लिया। संगत जी मैं वहाँ बैठ गई अपना आप ही। वैसे मैं कभी बैठती नहीं हूँ, मैं चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खा के ना उठ के चल पड़ती हूँ। हम थोड़ी देर बैठे। संगत जी आप यकीन करना, मैं गुरुजी को इतना याद करके वहाँ रोई। गुरुजी आज आपने कैसे मेरे को अकेली को बुला लिया? आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आपने अकेली आंटी को कैसे बुलाया? हंसा आंटी को आज कौन सी ब्लेसिंग देंगे मेरे मालिक मुझे? गुरुजी ने मुझे आज सोमवार के दिन मेरे को कुछ नहीं सूझा संगत जी। मैंने कुछ दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं देखा। मैंने मेरे को कुछ भी नहीं सूझा। बस मेरे को ये था कि मुझे चलना है, बस जाना मुझे बड़े मंदिर। मेरे दिमाग में एक धुन सी लग गई। वहाँ बैठ के मैंने गुरुजी को अरदास करी। संगत जी मैं इतना रोई वहाँ बैठ के, इतना रोई। संगत जी यकीन करना आप मेरी बात का, जब मैं वहाँ पे रो रही थी ना संगत जी, तो गुरुजी मेरे पास आके गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ धरा, मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मुझे इतना महसूस हुआ संगत जी मेरे सिर पे कोई हाथ रख रहा है। ये आशीर्वाद देने के लिए मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर आज बुलाया। संगत जी आप यकीन करना, आज मैं बड़ी हैरान हूँ। मैं अकेली दर्शन करके गुरुजी के आ गई। मैं 9 बजे निकली थी संगत जी, मैं 2:30 बजे अपने घर आ गई हूँ। इतनी हैरान हूँ मैं अपने गुरुजी के पर वारी जाऊँ। गुरुजी आज का जो सत्संग है बस आपके लिए ही है सत्संग, बस बाकी जो रोज की सत्संग आप करवाते हो ना गुरुजी वो तो एक अलग ही है। आज का तो सत्संग बिल्कुल निराला ही सत्संग है गुरुजी। आज तो मैं इतनी खुश हूँ, मेरी खुशी के आंसू इतने आज आ रहे हैं। मैं सुबह से आज मैं रोए जा रही हूँ। पता नहीं मुझे मेरे मालिक ने आज अकेली को क्यों बुलाया है। किसी संगत से भी नहीं पूछा, मैंने सिर्फ एक दीप्ति आंटी से पूछा था, उसने मना कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या आप तो गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हो कि देख मेरा कहना मानती है कि नहीं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी, जो आपकी संगत आपका कहना ना माने। जब आप हमारी इतनी सुनते हो गुरुजी, हमें हर पल हर घड़ी दर्शन देते हो, हमारे साथ रहते हो, पल पल में हमें दर्शन देते हो गुरुजी, ड्यूटी पे मेरे अंग संग रहते हो, तो गुरुजी मैं आपका कहना क्यों नहीं मानूंगी। तेजपाल अंकल है ना, वो तो गुरुजी वो बस ऐसी समझ लो एक मजाक सी उड़ाते हैं मेरी। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं गुरुजी, माफ़ करना इनको, शुक्राना गुरुजी।
मैं उसमें भी शुक्राना कर देती हूँ। दीप्ति आंटी ने मुझे मना करा, मैंने शुक्राना करा। मुझे तेजपाल अंकल ने मना करा, मेरे अंकल ने, तो मैंने उनको भी शुक्राना करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु संगत जी, सत्संग तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सत्संग तो। अभी हफ्ते पहले की बात है संगत जी, मैं सवेरे को गुरु जी को तिलक और ये जोत बत्ती करके जाती हूँ। मैंने दूसरे दिन आके देखा, जब शाम को तो मेरा ध्यान नहीं गया, जब सवेरे जब मैं दोबारा से गुरु जी का स्वरूप साफ करने लगी ना, तो संगत जी गुरु जी के माथे पे ना तिलक ही नहीं था। ऐसे मेरे साथ ना गुरु जी, वो संगत जी कितनी बार हो चुका, एक बार नहीं कई बार हो चुका। तो मैं मन में सोचती हूँ कि मैं ही लगाना भूल गई होंगी, पर नहीं, मेरे को तो अभी हफ्ते पहले की बात है, मुझे पक्का याद है कि मैंने गुरु जी को तिलक करा था। और जब मैंने शाम को मैं आई, शाम को मेरे को ध्यान नहीं हुआ। सवेरे जब मैं साफ़ करने लगी, फिर क्या नाम तिलक नहीं, तो मैंने अपनी बहू को बुलाया और मैंने दिखाया। मैंने कहा देख हर्षिता, मैंने कल ना गुरु जी को तिलक लगाया था, पर आज तिलक है ही नहीं, ऐसे तो कई बार हुआ। तो बहू देख देख के ना हंस पड़ी। बच्चा है ना संगत जी, उसको तो पता नहीं इन बातों का, गुरु जी किस किस रूप में दर्शन देते हैं। ऐसे तो हमारी गुरु जी की महिमा है। तो संगत जी, ये आज का ही सत्संग है, जो गुरु जी ने इतनी मुझे खुशी खुशी बुलाया, इतनी खुशी खुशी बुलाया कि मैं बता नहीं सकती। मेरे आज पैर नहीं रुके, आज मैं जैसे भी है मैं चली गई। क्योंकि डॉक्टर गुस्सा करते हैं ना, अभी हर हफ्ते छुट्टी कर लेती है, हर हफ्ते छुट्टी कर लेती। तो मेरी गुरुजी से भी यही अरदास है संगत जी कि मैं 21 सोमवार तो मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाऊँगी। और गुरुजी सत्संग में आपने यही कहा ना, 2 या 1 सोमवार तो मेरे बड़े मंदिर आ। तो गुरुजी एक पहला सोमवार तो मैंने कर दिया है, दूसरा सोमवार मैं करूँगी। गुरुजी हर सोमवार को मुझे छुट्टी, हर हफ्ते ना तो कोई संगत जाएगी गुरुजी, और ना ही वो मुझे छुट्टी देंगे। तो इसलिए मेरी गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मैं हर सोमवार नहीं आ पाऊँगी। मेरे 4 महीने रिटायरमेंट के रह गए हैं संगत जी। तो मैं बाद में सोच रही हूँ, मैं जैसे गुरुजी कह रहे हैं भाई वहाँ सोमवार आ, पर मैं 2 ही सोमवार आ पाऊँगी गुरुजी। तो मेरी गुरुजी से मेरी अरदास है, मेरी अरदास गुरुजी स्वीकार करेंगे गुरुजी कि मेरे को 2 सोमवार बुला लो गुरुजी, 1 सोमवार और आ जाऊँगी मैं, और बाकी के मैं रिटायर जब हो जाऊँगी गुरुजी। बीच में तो मैंने आपको कहती हूँ मैं गुरुजी से कि गुरुजी हमें मंदिर के चक्कर कटा लो, हमें इधर उधर के चक्कर मत कटाओ। क्योंकि मैं कहती हूँ तो गुरुजी कहते हैं एक बात को तू हर बार मत बोला कर, तू एक बात को हर बार बोलती रहती है। तो गुरुजी अपना संदेशा ये देते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बार बार बोल रही गुरुजी। तो जैसे भी है गुरुजी, मेरा ये 2 सोमवार स्वीकार करना मेरे मालिक। मैं हर सोमवार 21 सोमवार नहीं आ सकती। मैं आपके सत्संग में मैंने आपकी संगत से सुना था ये, और मेरे ये सत्संग सुनाने से ना जाने कौन सी संगत का कल्याण गुरुजी करेंगे, ये मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मैं भी सत्संग में ही सब बातें सुन के मैं गुरुजी के आगे बैठ के ये सब बातें कर रही हूँ। गुरुजी मेरी सारी बातें, मेरी सारी अरदासें स्वीकार करना मेरे मालिक। मेरे से गलती भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना, और आपका भी शुक्राना, गुरु जी की सारी संगत का शुक्राना। सत्संग सुनकर हम ब्लेस्ड तो होते हैं, गुरु जी की कृपा होती है। लेकिन संगत जी आंटी ने बोला 21 सोमवार का जो बोला था, संगत जी आप
एक सोमवार भी चले जाएंगे साल में, वो भी नाम जपते जपते। कोई किसी से बात नहीं करनी, कोई किसी से कुछ नहीं करना, नाम जपते जपते जाइए, आपको गुरु की कृपा होगी। गुरु जानता है आप मजबूर हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको किसी से प्यार है, जैसे यार दोस्त होते हैं, जिगरी यार दोस्त। तो ये यार दोस्त नहीं जो आजकल आप देखते हैं कि पार्टी कर ली, ये यार दोस्त नकली होते हैं। जो असली यार दोस्त हैं, दूर रहकर भी आपको उनकी याद आती है, तो वो असली यार दोस्त हैं और वो दुख में आपका साथ देते हैं। देखिए संगत जी, दुख में साथ देना ये नहीं कि पैसे की हेल्प, जो उन पे समझता है, जैसे कुछ भी उनके पास है, जो जैसे उन पैसा है उनके पास, तो वो हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो वो अपने शरीर, वाणी, मन से किसी से हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प होती है संगत जी, और वो असली होते हैं। और संगत जी, आपको नाम जपते जपते बड़े मंदिर जाना, नाम जपते जपते आना है जब भी जाते हैं आप। और मोबाइल फ़ोन तो आपने छोड़ ही देना है। तो आप साल में एक दिन भी चले जाएंगे तो आपका स्वीकार है, वो आपके सालों का जाना एक बराबर होगा। जो सालों साल जाते हैं, रोज़ रेगुलर जाते हैं, या जो हफ्ते में एक बार जाते हैं, तो उन एक बराबर होगा, क्योंकि आप तन मन से जा रहे हैं। जो नाम जपते जपते रेगुलर जा रहे हैं, उनका तो है ही आनंदमय कि उनको देखिए, ये घमंड नहीं है कि उनको घमंड नहीं करना चाहिए, मैं रोज़ जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु बुलवा रहा है आपको, गुरु की आज्ञा से तभी आप जाते हैं। तो ऐसा घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ तो ये जा रहा हूँ। तो संगत जी ये बात है। और संगत जी आपको बता दें कि आज का जो वो सत्संग है संगत जी, ये एक कथा है। तो ये जब मैं बड़े मंदिर सेवा करता था, उसकी पहली कथा है। इस जो ये जो है ना, गुरुजी ने जो करा था उनके साथ, क्या कैसा करा था, क्या दुर्घटना हुई थी आंटी के साथ। जो सेवादार आंटी बड़े मंदिर सेवा करती थी, आपको पता होगा कि सिक्योरिटी में आंटियाँ भी सेवा करती हैं बड़े मंदिर में, तो उसी में थी, और मैं भी सिक्योरिटी में सेवा करता था। तो ये 4 साल पुरानी बात है। गुरु जी की ब्लेसिंग किसी को सुन के मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है ना। तो संगत जी वो आंटी जो है एक बार जा रही थी, उनको कोई ऑटो नहीं मिली, तो कुछ नहीं मिला, तो वो बाहर चली गई, जैसे टी पॉइंट से बाहर चली गई। तो वो आंटी ने क्या देखा कि एक ऑटो वाला था, उसने जो है संगत जी, उन्होंने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया, वो बाद में दिया, क्या दिया वो बताता हूँ। उन्होंने जो है जब ऑटो में बैठे तो उसने जो है ड्रिंक करी हुई थी, तो उस सेवादार ड्रिंक करी थी, तो उसने जो है आंटी को अकेला देखकर उसके मन में बुरे ख्यालात आ गए। ठीक है संगत जी, बुरे ख्यालात आ गए। तो अब बुरे ख्यालात आ गए, तो उस आंटी ने मूल मंत्र का जाप किया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये मन में मंत्र करते रहे वो। संगत जी क्या हुआ, गुरु जी उनके उस जो जिसने दारू पी रखी थी ऑटो वाले ने, उसको लगा कि साथ में कोई बैठा हुआ है। उसने सोचा ये एकदम कौन आ गया, वो डर गया। तो संगत जी गुरु जी साथ उसके बैठे थे, मगर आंटी को नज़र नहीं आ रहे थे, तो उसको नज़र आ रहे थे। तो वो डर गया। तो उसने जो है जब उसको छोड़ा, जब आंटी को छोड़ा उनके घर पे, तो बोले इस हाथ में तुम्हारे कौन था। वो कह रहे कौन था हाथ में, तो कह रहा कि कोई बैठा था। तो उसको समझते हुए देर नहीं लगी सेवादार को कि मेरी रक्षा की है। संगत जी अब बताइए कि आप जो अमृत वेला संभालते हैं, जो गुरु की कृपा से करते हैं, वो सेवा बड़े मंदिर सेवा करते हैं, या कोई भी वो गुरु जी आपकी रक्षा करते हैं। आप किसी का जैसे सेवा करने जा रहे हैं तो आपकी कृपा गुरु करते हैं। मगर आपको बता दूं कि सेवा करनी है, मगर अपने आप की सेफ्टी भी रखनी है जितना हो सके। देखिए पहले गृहस्थी देखिए, बड़े मंदिर में सेवा करनी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर अपने आपके गृहस्थी में आपके बच्चे, आपके सास ससुर बीमार हैं और आप बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो आपका वो नहीं लगेगा संगत जी, और वो जो है आपका अब पाप के बागी बनेगा। क्योंकि परमात्मा हर किसी के अंदर है, गुरु जी हर किसी के अंदर है, ऐसा नहीं गुरु जी की बाहर है अंदर सब हैं। तो संगत जी आप गुरु संगत हैं तो सबके साथ मिल के रहिए,
और गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि घर में एजिड आदमी या आपके हस्बैंड है उसकी सेवा करिए। वो कुछ बोल भी देते तो सर सह लीजिए। और ये दोनों के लिए संगत जी, हस्बैंड वाइफ और ये आंटी और अंकल दोनों के लिए कि अंकल भी अपना नरम दिल रखे। कुछ ज़्यादा धर्मपत्नी आपकी घर में भी देखिए, दोनों की अहमियत है। दोनों के गाड़ी की पहिए हैं, तो दोनों से गाड़ी चलेगी गृहस्थी की, ठीक है। गृहस्थी की गाड़ी दोनों चलेगी, एक से चलेगी नहीं। उनकी वैल्यू है क्योंकि वो गृहस्थी से घर में देखती हैं, अब आपके बच्चे को अच्छे संस्कार दे रही हैं। तो मैंने पहले बोला था कि जो बच्चे के संस्कार होते हैं माँ से मिलते हैं, क्योंकि माँ ज़्यादा रहती है बच्चे के साथ। और माँ को चाहिए कि ये नाटक चटक ना देखे। जब गर्भवती होती है तो नाम जपा करे, तो बच्चे भी संस्कारी होंगे, आपकी आज्ञा में रहेंगे। और तब भी जपाते बच्चा हो जाता है तो आपने क्या करना है, गोदी में बच्चे को लीजिए, सुखमनी पाठ सुनाइए रोज़ गोदी में लेके, तब भी आपको असर होगा। तो बच्चा सो रहा है, कुछ भी कर रहा है तो असर होगा। तो ये करेंगे, आपके बच्चे आपके आज्ञा में चलेंगे और आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। थोड़े बहुत दुख तो आते ही हैं इस संसार में, 10% तो आएंगी ना। तो आपको भी गुरु की आज्ञा में रहना है, गुरु की कृपा में रहना है, और गुरु आपको मेहर करेगा और गुरु की कृपा होगी। देखिए, संसार की गाड़ी तो दोनों से मिलके, हम कहीं कहते हैं कि मियाँ बीवी इतना प्यार है कि लड़ते झगड़ते नहीं है। मैं आप बता दूं संगत जी, जिस मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो समझो बुद्धि से, वो बुद्धि से प्यार करता है, दिमाग से सोच समझ के प्यार कर रहा है। वो प्यार नहीं है। जो दिल से प्यार करेंगे उनके घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे। क्यों होंगे लड़ाई झगड़े? ये नहीं कि सर फाड़ दिया, वो कर दिया, नहीं। थोड़ा बहुत जैसे नाराज़गी हो गई, तो नाराज़गी क्यों होती है कि वो उससे प्यार करता है। तो जब प्यार करता है, तो जिसे हम प्यार करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि वो कहीं गलत रास्ते में न चला जाए, तो उसको समझाने के लिए हम उसको डांट भी देते हैं। तो मगर वो समझता नहीं है, तो फिर उसमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो वो प्यार होता है संगत जी। ये बताऊँ, वैसे तो परमात्मा से प्यार करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जीवन, हमारे लाइफ पार्टनर है, और चाहे आप आंटी हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों को समझना चाहिए। जैसे एक जना गुस्सा करता है तो दूसरे को चाहे गलती हो ना हो उस टाइम स्वीकार कर ले, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। थोड़े बहुत तो चलते, नाराज़गी भी होनी चाहिए, कभी कभी प्यार बढ़ता है उससे। और गुरु फैमिली, देखिए जिम्मेदारी करनी जरूरी है, प्यार परमात्मा से करना, ठीक है। प्यार मतलब कि जिम्मेदारी बढ़ती है, और दोनों का अपने आप मेल बढ़ता है, तो गुरु की कृपा होगी। तो आपको भी अपने आप दोनों को रुकना है, अपने साथ प्रेम से रहना है। यही मेरी ब्लेसिंग है सारी संगत से। जो संगत जिनके नहीं होते, हस्बैंड छोड़ के चले जाते हैं, उनको अहमियत पता चलता है कि हस्बैंड, देखिए, आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। देखिए, लेडीज़ के अंदर ये कमी होती है कि लेडीज़ अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा ने आदमी को दिया है बल। तो आदमी ये ना सोचे कि मुझे बल दिया तो मैं इसको गलत असर जगह यूज करूँ, कि औरत को मारने में, औरत को कहते हैं बदतमीजी करते हुए औरत को जुल्म करते हैं। नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए दिया संगत जी। शादी किस लिए करते हैं संगत जी? हम इसलिए करते हैं, वासना भोगने के लिए शादी नहीं होती संगत जी। औरत मर्द का एक मेल बनाया है कि औरत उसकी हेल्प करे। औरत का क्या है कि उसमें बर्दाश्त की शक्ति ज़्यादा होती है, तो गृहस्थी अच्छे चला सकती है। और वो जो है खाना बनाने में आगे होती है, तो खाना बनाएगी। तो देखिए, आजकल तो दोनों को मारते हैं, तो दोनों मिल के करिए। आजकल तो हस्बैंड को भी थोड़ा हेल्प करनी चाहिए अपनी वाइफ की खाना बनाने में, क्योंकि दोनों ऑफिस जाते हैं, तो दोनों को हेल्प करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। बर्तन धोने में है, देखो ये जो आजकल सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे क्लिप आते हैं हस्बैंड वाइफ के बारे में, नौकरानी, वो उसको छोड़िए। वो तो देखो मजाकबाजी है, उसको कुछ नहीं है, वो खाली अपना एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। मगर असली है कि फ़र्ज दोनों को मिलकर करना चाहिए, और मिलकर करेंगे तो गृहस्थी कभी आपकी अच्छी चलेगी। और जब एज हो जाती है तब हमें वही पल याद आते हैं कि, और यादें अच्छी बनाएंगे वो आपके ऊपर है।
और गुरु की कृपा आपको होगी। आज का सत्संग इतना ही। गुरु आप पे भला करे, गुरु की कृपा होती रहे। और आपको कोई कहते हैं अमृत वेले के बारे में जानना है, कोई प्रश्न करना है, मेरे जो स्क्रीन में नीचे नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करिए। आपको गुरु भला करे। गुरु कृपा करता रहता है, मगर हम जो है भूल जाते हैं गुरु को। गुरु को प्यार करेंगे तो गुरु आपको सब कुछ देगा। किसी धर्म का हो संगत जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में है सब भाई भाई, और सबका एक ही रास्ता है, उन्हें परमात्मा से मिलना है। और ठीक है संगत जी, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन जाके ऑल पे सब्सक्राइब करेंगे। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। और आपको लोटा ब्लस कराना है ऑनलाइन, घर बैठे ही। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो बीमार हैं उनके लिए सेवा है, जो स्क्रीन में मैं लिखा हुआ है कि जो बीमारों के लिए सेवा है, तो वो जो है लोटा ब्लस करा सकते हैं। स्क्रीन में मेरे दोनों नंबर आ रहे हैं, 98 वाला भी आ रहा है, 96 वाला भी आ रहा है, दोनों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो 96 वाला है वो मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों है, और 98 वाला वो खाली व्हाट्सअप है, उसमें कॉलिंग नहीं कर सकते आप नॉर्मल। तो आप भी गुरु जी भला करें, गुरु जी की कृपा आप। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्र।